नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं डब्ल्यूआई के आज की वीडियो में। क्या क्या ऐसे चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान से जो आप अपने बच्चे के लिए आप कर सकते हैं फॉर देयर टू सिक्योर देयर फ्यूचर। और पहला सवाल ये है कि व्हाई इन्वेस्ट फॉर योर चाइल्ड, क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने किड्स के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। अपने बच्चे के लिए आप जितना अर्ली शुरू कर सकते हैं उतना ही बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप तब भी कंपाउंडिंग का मतलब समझ पाएंगे। कंपाउंडिंग कैसे होता है, जैसे बच्चा सपोज आपका 3-4 साल 5 साल का है, तब से आपने सपोज शुरू किया, और ये जब 20-21 साल का या 18 साल से लेकर 20-21 साल का आपका बच्चा होगा, उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे आपका वेल्थ कंपाउंडिंग हो चुका है, और उसका डिफरेंट हायर एजुकेशन हो गया, और उसके जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस टाइम पे चाहिए उसको, आप उसको दे सकते हैं। तो कंपाउंडिंग जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टार्ट अर्ली। और सेकेंड पॉइंट है कि आप किस लिए करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेजर माइलस्टोन क्या होता है बच्चे का। एक तो हो गया हायर एजुकेशन या वेडिंग हो सकता है, तो उनके एजुकेशन इंपॉर्टेंटली आज सिस्टम कितना एक्सपेंसिव हो चुका है, कितना कॉस्टली हो चुका है, और इवन वेडिंग ऑल्सो, वेडिंग में भी कितना खर्चा होता है आपको तो पता ही होगा। थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। कैसे आपको अगर वो देखेंगे कि आपके लिए वो सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग उनके फ्यूचर के लिए करने के लिए उनको हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट हो गया इन्फ्लेशन बीटिंग। इन्फ्लेशन बीटिंग मतलब अभी से अगर आप करेंगे तो जैसे कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग होने से आपका जो इन्फ्लेशन करेंट इन्फ्लेशन है उसको आप बीट कर सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया रिड्यूस्ड फाइनेंशियल बर्डन। ऑब्वियसली आप अभी से अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए, जब 18-20 ईयर्स में जो फाइनेंशियल बर्डन एट ए टाइम आता है वो आपके लिए नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। और जितने भी लाइफ गोल्स है उनका, आपके बच्चे का, या उनको हायर एजुकेशन चाहिए, और जो भी उनका अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, उस टाइप के एक्सपेंसेस से बचने के लिए और ये उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एक फंड मिल जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट फॉर योर चाइल्ड। तो क्या क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है इंडिया में। पहला तो हो गया सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में हम एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, बट इसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यूलिप्स फॉर चिल्ड्रेन, चाइल्ड म्यूचुअल फंड, सिप, फिक्स डिपॉजिट्स, एक एक करके कवर करते हैं। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट मिलता है, और इसमें जो इंटरेस्ट है वो करेंटली 8.2% है, यहाँ पे पुराना लिखा है 8.2% फिलहाल मिल रहा है। और इसका मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 1.5 लाख और मिनिमम 250 रुपीज़ है। और ये ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए ही ये योजना बनाया गया है। कुछ और पॉइंटर्स चेक कर लेते हैं। जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हुआ था, और यहाँ पे एज ऑफ 10, बिलो 10 एज में कोई भी पेरेंट अपने गर्ल चाइल्ड के लिए ये कर सकते हैं SSY अकाउंट। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2%, और इसका मैच्योरिटी पीरियड है 21 ईयर्स और until द गर्ल चाइल्ड मैरिज आफ्टर द एज ऑफ 18 या 20 ईयर्स इसका मैच्योरिटी पीरियड। इसका जो टैक्स बेनिफिट आता है वो सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है। एक छोटा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आप चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं SSYcalculator.net में जाके। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर ईयर 24,000 किया, मतलब 2,000 पर मंथ, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो गया 8.2%, और स्टार्टिंग ईयर 23 है। तो डिपॉजिट पीरियड अगर मैं 15 ईयर्स लेता हूँ, मैच्योरिटी में कितना होगा ये आप देख लेते हैं। 3,60,000 के अराउंड है यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इंटरेस्ट मिलकर आता है 7,89,000, और आपका मैच्योरिटी हो जाता है 11,49,000। तो यही है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो कंपाउंडिंग आपका होता है जिसका मैं बात कर रहा था, यही है कंपाउंडिंग। 11,49,000 आपका टोटल बनता है 8.2% के हिसाब से, जो कि बेहतरीन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। और इस टाइम पे आप अगर कुछ भी आप चाहे तो उसके हायर एजुकेशन या मैरिज, आप किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में माइनर्स के लिए ओपन कर सकते हैं, आइदर पेरेंट्स कर सकते हैं या लीगल गार्डियन कर सकते हैं। और इसका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 500 रुपीज़ और मैक्सिमम है 1.5 लाख। द PPF मैच्योर होता है 15 ईयर्स, और ये एक्सटेंड हो सकता है अनदर 5 ईयर्स। तो आप मान के चलोगे 20 ईयर्स का
कंट्रीब्यूशन हो। इंटरेस्ट रेट अभी है वो 7.1% पर annum है। इसमें क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है, एक तो हो गया गार्डियन का डिटेल्स रिक्वायर्ड है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, और माइनर का भी, दोनों का डिटेल्स चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स गार्डियन का होता है विथ ए फोटोग्राफ, और उसके बाद माइनर चाइल्ड एज वेरिफिकेशन के लिए एक प्रूफ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी ए प्रूफ। चेक 500 और मोर, आपको जैसे कि पता है कि मिनिमम 500 है, 500 से लेके 1.5 लाख का एक भी चेक चाहिए टू ओपन द पीपीएफ अकाउंट। आप इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कि सिमिलर चीज़ें कि आपका चाइल्ड का एजुकेशन हो, मैरिज हो, और कोई भी अदर लॉन्ग टर्म गोल हो आपके चाइल्ड के लिए, आप ये कर सकते हैं। ये टैक्स बेनिफिटेड होगा 80C सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में, और ये रिस्क फ्री और गारंटेड रिटर्न, जैसे कि 7.1% गारंटेड रिटर्न, और ये रिस्क इसमें ज़्यादा नहीं है। ये ऑफर होता है जैसे कि टैक्स फ्री इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट के साथ आता है, और इस पीपीएफ अकाउंट को आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र, ब्रांच टू ब्रांच आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है ELSS, जो कि होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, और ये आप अपने चिल्ड्रन के लिए आप वैसा कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि इक्विटी में करेंगे तो ये रिस्क फ्री है ही नहीं, एक रिस्क रहता है उसमें, बट हाँ हायर रिटर्न मिलता है। अदर इंस्ट्रूमेंट से आप अगर देखेंगे तो हायर रिटर्न मिलता है। इसमें मेजर ये कि टैक्स बेनिफिट्स मिलता है इसमें 80C के अंतर्गत, सेक्शन 80C हमने देखा, अदर में भी 80C के अंतर्गत मिलता है टैक्स बेनिफिट, और यहाँ पे आप टैक्स डिडक्शन 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं, टैक्स क्लेम कर सकते हैं, और इसका लॉक इन पीरियड रहता है 3 इयर्स। बिफोर 3 इयर्स आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि इक्विटी में इवन 3 इयर्स से ज़्यादा रखेंगे तब भी जाके आपका कुछ अच्छा खासा गेन बनेगा। वो उन पेरेंट्स के लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं और सेव टैक्स भी सेव करना चाहते हैं, उसके साथ रिस्क लेके थोड़ा हायर रिटर्न करना चाहते हैं, उनके लिए ये है। तो पहला जो हमने डिस्कस किया हायर रिटर्न के लिए, ये अदर से हायर रिटर्न देता है, और इसका शॉर्टेस्ट लॉक इन रहता है 3 इयर्स का। अदर की तरह नहीं कि 18 इयर्स 21 इयर्स तक आप, या 15 इयर्स जैसे पीपीएफ में होता है, वैसा नहीं है। इसमें शॉर्टेस्ट लॉक इन है कि 3 इयर्स के बाद अगर आपको ऑन द 5th और 6th ईयर आपको पैसे चाहिए तो यू कैन एनीवे विड्रॉ। देन ये इसको आप सिप के अंतर्गत कर सकते हैं। सिप के तरह आप लेट्स से 2000, 3000, 4000 एवरी मंथ सिप कर सकते हैं, और ये डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करते हैं सो दैट आपको अच्छा गेन मिले। डिसएडवांटेज यही है कि आपका मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, तो यहाँ पे वेरी होता रहता है, और यहाँ पे ऐसा कोई गारंटी नहीं है जैसे आपको मिलता था पीपीएफ में हो गया, या एफडी में हो गया, या आपका सुकन्या SSY सुकन्या समृद्धि योजना में हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हो गया, जिससे उनमें गारंटेड रिटर्न होता है। इसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, और यहाँ पे 10% का टैक्स लगता है अगर आपका गेन एक ईयर में 1 लाख से ज़्यादा होता है तो। नेक्स्ट टॉपिक है यूलिप्स फॉर चिल्ड्रेन। ये एक पॉइंट है जिसमें यूलिप्स के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है जहाँ पे आपको एक इंश्योरेंस भी रहता है, तो आपको अगर चाहिए कि बोथ इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस बोथ आपको चाहिए, देन ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसका लॉक इन पीरियड जनरली 5 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है, और यहाँ पे टैक्स एडवांटेज ये भी सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका चाइल्ड म्यूचुअल फंड सिप। बहुत सारे जितने भी फंड्स होते हैं, जैसे कि HDFC हो गया, SBI हो गया, डिफरेंट फंड्स होते हैं, ICICI हो गया, ये फंड्स के पास चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स रहता है, जो कि डेब्ट और इक्विटी दोनों यहाँ का कॉम्बिनेशन के साथ वो बनाते हैं। तो वो आपके चाइल्ड के फ्यूचर एजुकेशन, मैरिज और कोई भी अदर गोल्स के लिए अच्छा हो सकता है। और ये क्या रहता है, डिसिप्लिन सिप होता है, जो कि आप डिसिप्लिन के हिसाब से आप सिप कंटिन्यूसली करोगे फॉर 18-20 ईयर्स, देन आपका एक अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। सेकेंड हो गया, आप इक्विटी में कर रहे हैं तो हायर रिटर्न, और डेप्ट में कर रहे हैं तो उसका जो बैलेंस रहता है यहाँ पे मिलता है, वो कंपाउंडिंग होकर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है एट द एंड ऑफ 18 और 20 ईयर्स। और ये फ्लेक्सिबल होता है कि किस हिसाब से आप अमाउंट कर सकते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं और ड्यूरेशन कर सकते हैं, वो सारे फ्लेक्सिबल रहता है इन प्लान्स में। नेक्स्ट हो गया टैक्स एग्जेम्पशन, इसमें भी मिलता है, और वो 80C सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलता है, और सेक्शन 10D के अंतर्गत मिलता है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया आपका SBI के मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान फंड हो गया, देन UTI CCF इन्वेस्टमेंट प्लान, ये UTI का है, देन HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, ये सारे फंड आप देख सकते हैं, ये आपको मिलता है इन इक्विटी और डेब्ट के साथ मिला के ये बना हुआ है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, ये सब एक एग्जांपल्स हैं। और जो फाइनल लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो फिक्स डिपॉजिट, इसको आप अपने जो कैटेगरी है उसमें एंड में रखिए, अगर और कोई में नहीं कर सकते हैं फाइनली आप इसको पार्क कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। इसका जो इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है, आप 5.5% से 7% रहता है, अगर 10 ईयर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो इस हिसाब से देखा जाए, और ये टैक्सेबल भी होता है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये फिक्स डिपॉजिट आप अपने जो, अगर आपके इन्वेस्टमेंट प्लान है तो FD को आप एंड में रख सकते हैं,
बट हाँ, इसको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, लिक्विडेट करेंगे तो यहाँ पे एक पेनल्टी लगता है, जो कि अदर में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए है। अगर बीच में आप विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पेनल्टी लग सकता है। तो ये कैसा रहा चिल्ड्रेन, आपके चाइल्ड के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, आप क्या ले सकते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव आपको अगर लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल में वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।